दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ बदलाव किया गया है। इस बदलाव में तय किया गया है कि जन सुनवाई के दौरान सुरक्षा अब नए सिरे से होगी, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी सीएम के नजदीक न जा पाए और सुनवाई के दौरान पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद ही सीएम उस मामले पर सुनवाई करेंगे। जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद सीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिसके तहत मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में सीआरपीएफ के कमांडोज को तैनात किया गया। सीएम रेखा गुप्ता को जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। सीएम रेखा गुप्ता जब आवास के बाहर निकलेंगी तो उनके साथ सुरक्षा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सीएम पर अटैक के बाद सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई थी और सिक्योरिटी का रिव्यू किया गया और इसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। वहीं इस बीच सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करने पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये एक सुनियोजित हमला था और हमलावर का आपराधिक बैकग्राउंड है और दिल्ली पुलिस इस पर गंभीरता से जांच कर रही है। मेरे को लगता है हमें तथ्यों पे बात करनी चाहिए। तथ्य ये है कि उस व्यक्ति का एक आपराधिक रिकॉर्ड है और भयानक, ऐसे साधारण अपराध नहीं है, गंभीर अपराधों के रिकॉर्ड है। 9 गंभीर मामले अपराधों के दर्ज हैं। लोगों की हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, तस्करी के मामले दर्ज हैं, भारी हथियारों से हमले के मामले पहले से इस व्यक्ति पे दर्ज हैं। तो मुझे लगता है हमें तथ्यों पर ही बात करनी चाहिए और जिस तरह से वो आया है, जो उसने रेकी करी है, मोबाइल से रिकॉर्ड की है, उसकी सबकी सीसीटीवी फुटेज हम सबके पास है। तो मुझे लगता है कि ये दिखा रहा है कि प्रोफेशनल अटैकर था, प्लान करके हमला करना जानता था और पुलिस के सामने भी और यहाँ से जाते हुए भी जो उसका व्यवहार है वो बहुत इस तरह का नहीं था कि कोई साधारण व्यक्ति हो। वो ऐसा ही था जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल जिस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी लोग कुछ थ्योरी चलाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक पेशेवर अपराधी जिस पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, उसने मुख्यमंत्री पर सुनियोजित हमला किया है। साजिश के तहत ये सामने से दिखाई दे रहा है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था। हमले के दौरान आरोपी ने सीएम के ऊपर कोई पत्थर ऐसी चीज फेंकी और उनका हाथ पकड़ खींचा, जिससे सीएम का सिर मेज से टकरा गया। हमलावर की पहचान 41 साल के राजेश खिमजी के रूप में हुई, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.